Everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing मात्रा ज्ञान। आज हम सीखेंगे मात्राएं। हमने सबसे पहले वर्ण सीखे, वर्ण में स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना सीखा। उसके बाद हमने पूरी वर्णमाला को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमने ये समझा कि शब्द क्या होते हैं, शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं। लेकिन हर शब्द से वाक्य बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मात्राओं की ज़रूरत होती है। और मात्राएं हमेशा किसकी होती है? केवल स्वर की मात्रा होती है, जिसका प्रयोग हम व्यंजन को लिखने के लिए करते हैं। कि हम वाक्य किससे बनाते हैं? व्यंजन से। और व्यंजन को लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मात्राओं की। और वो मात्राएं किसकी होती है? स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन से स्वर की कौन सी मात्रा होती है और जिसको लिखने से कौन सा वर्ड बनता है हमारी ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है ये। अगर हम इसको कै के साथ लगाएंगे तो बनेगा का, च के साथ लगाएंगे तो बनेगा चा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें आ की मात्रा दे रखी है का, खा, गा। जैसे आप बोलोगे ना, इसी तरीके से मात्रा की साउंड आएगी। जैसे आ की मात्रा आ, चा, छा, जा, टा, डा, ता। मतलब जब भी हम उस व्यंजन को बोलेंगे तो उसके अंदर से जो साउंड आएगी ना, वो आ की मात्रा की आएगी। अगर हम इसको पा के साथ लगाएंगे तो पा, न के साथ लगाया तो ना, ले के साथ लगाया तो ला, भय के साथ लगाया तो भा। इस तरीके से जो हमारी आ की मात्रा होती है, वो जिस भी वर्ण के साथ लगेगी साउंड बिल्कुल वैसी ही देगी। अब आता है, ये है हमारी छोटी ई और ये है हमारी बड़ी ई। जैसा इनका नाम है वैसी ही ये मात्राएं हैं। ये है ई और ये है ई, ये है ई और ये है ई। जिस तरीके से हम छोटे बच्चों को लाइन में आगे लगाते हैं और बड़े बच्चों को लाइन में पीछे लगाते हैं, उसी तरीके से छोटी मात्रा हमेशा वर्ण के आगे आती है और बड़ी मात्रा हमेशा वर्ण के पीछे आती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ती, ते, ली। हम इसको तीतली नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं तितली। मतलब इसकी जो मात्रा की आवाज़ आएगी वो बहुत जल्दी वाली आएगी और इसकी जो साउंड आएगी वो बहुत आराम से आएगी। जैसी ये छोटी है वैसे ही मात्रा की आवाज़ छोटी है, और जैसे ये बड़ी ई है ऐसे ही इसकी आवाज़ भी बड़ी है। तो ये है ई और ये है ई, ये ई और ये ई। फिर आता है हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा का मुंह आता है इधर और बड़े ऊ की मात्रा का आएगा उधर। जैसी ये मात्राएं हैं, जैसा छोटा और हम बड़ा इनको बोलते हैं, वैसी ही इनकी मात्रा की साउंड आती है। जैसे कुमकुम, दूध, नुपुर। अब हमने नुपुर बोला, इसमें दोनों मात्राएं, हम इसको नूपुर नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं? नुपुर। तो ये मात्रा जो आएगी, ये इसकी जो साउंड आएगी वो बहुत जल्दी वाली आएगी और इसकी जो साउंड आएगी वो बहुत आराम से आएगी। इसके बाद आता है री। री, ये री की साउंड देगा हमें। इसके बाद आता है ए और आई, ए और आई। इसमें एक मात्रा आएगी और इसमें दो मात्राएं आएगी। जिसके साथ ये लगेगा ये वैसे ही साउंड देगा। जैसे मैं के साथ लग गया तो मैं, रे के साथ लगा तो रे, थे के साथ लगा तो थे, से के साथ लगा तो से, के साथ लगा तो के। और ये है आई, हम इसको आई बोलते हैं। जैसे हमें लिखना है मैदान, मैदान। ऐनक। इसके बाद आता है हमारा ओ और औ, ओ और औ।
अब इन चारों मात्राओं को आप ध्यान से देखो। ए की मात्रा ऊपर एक ही मात्रा आती है, ऐ में दो मात्राएं। ओ की मात्रा में एक मात्रा के साथ नीचे डंडा भी होगा और इसमें दो मात्राओं के साथ क्या होगा, नीचे एक लाइन भी होगी। तो इट मीन्स इन चारों मात्राओं को आप ध्यान से देखना, ए, आई, ओ, औ। इसके बाद आता है अंग और ये विसर्ग बोले जाते हैं। ये हमारी स्वरों की मात्राएं हैं। अब हमने जब इन मात्राओं को देखा है तो इन मात्राओं से बनती है हमारी 12 खड़ी। इन मात्राओं से क्या बनती है हमारी 12 खड़ी। देखो, कै की मात्रा के आगे आ लगा तो का, छोटी लगा तो की और बड़ी लगा तो की, छोटा लगा तो कु, बड़ा लगा तो कु, के, कई, को, कौ, काउ, कै। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारी मात्राएं हैं। इसके बाद आता है हमारा व्यंजन। अब व्यंजन में जो रै लगता है ना, वो 3 तरीके से लगता है। अगर हमें ये रै दे रखा है, अगर ये किसी भी व्यंजन के बाद में आता है, क्या आता है, व्यंजन के बाद में आता है, तो ये उस वर्ण के नीचे लगेगा। जैसे करम, ये इसकी आवाज तो किसके बाद में आ रही है, कै के बाद में, कै रे में, लेकिन ये यहाँ न लग के कहाँ लगेगा, इसके नीचे लगेगा। जैसे हमें दे रखा है प्रश्न, इसकी जो रे की आवाज है वो किसके बाद आ रही है, पै के बाद आ रही है। अगर इस रे की आवाज व्यंजन के बाद में आती है तो ये कहाँ लगेगा, व्यंजन के नीचे लगेगा। अगर इसी रे की आवाज, अगर इसी रे की जो आपको साउंड आती है वो किससे पहले आती है, व्यंजन से पहले। ये तो कहाँ थी, बाद में। और अब मैं क्या बता रही हूँ, पहले किससे, व्यंजन से। अगर रे से पहले आती है, जैसे कर्ज बोला, हम इसको कर्ज ऐसे तो नहीं लिखते हैं ना, इसके इससे पहले इस रे की आवाज आ रही है तो ये किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर। कर्ज, फर्ज, हर्ज, मर्ज। अगर रे किसी भी वर्ण से बाद में आवाज देता है तो ये उस वर्ण के नीचे चला जाएगा। अगर ये व्यंजन से पहले आवाज देता है तो उसी वर्ण के ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से अगर टे, ठे, डे और ढे, अगर इन चारों नामों के बाद टे, ठे, डे और ढे, मीन्स टे वाली लाइन में अगर इसकी आवाज आती है तो ये कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ ऐसे लगेगा। जैसे ड्रम, ड्रम, इस तरीके से। तो अगर हमारा रे किसी वर्ण के बाद में साउंड देता है, आवाज देता है, तो ये उस वर्ण के नीचे चला जाएगा। अगर हमारा रे व्यंजन से पहले आवाज करता है तो उस वर्ण के ऊपर चला जाएगा। अगर टे, ठे और डे, ढे के बाद आता है तो यहाँ पे लगेगा इस तरीके से। जैसे यहाँ देखो, राष्ट्र, राष्ट्रीय, ड्रम, ड्रामा, ट्राम। इसके बाद आते हैं हमारे अनुनासिक। अनुस्वार में केवल और केवल आवाज कहाँ से आएगी आपको, नाक से, पंख, हंस, शंख। और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से आवाज आएगी, चांद, हंसना, चांदनी। और ये है हमारा विसर्ग जो मैंने अंग में आपको बताया है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा नहीं होती, किसकी नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। निम्न में से किसको मात्रा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, स्वर की मात्राएं किसकी होती है, केवल स्वर की होती हैं। निम्न में से बड़ी ई की मात्रा, मैंने अभी आपको बताया छोटी की मात्रा पहले आती है और ये किसके बाद आती है, व्यंजन के बाद में। तो ये हमारी बड़ी की मात्रा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है मात्रा को परिभाषित कीजिए।
परिभाषित का मतलब होता है उसकी परिभाषा करना। देखो, जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उनका स्वरूप बदल जाता है, और ये स्वरों का बदला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। ये आपके क्वेश्चन 1 का आंसर है। इसके बाद आता है अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग की मात्राएं लिखिए। अब अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग की मात्राएं क्या होती है? देखो, अनुस्वार, अनुस्वार की मात्रा कौन सी होती है? ये। उसके बाद आता है अनुनासिक, अनुनासिक की मात्रा क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। और उसके बाद आती है विसर्ग। हमारे विसर्ग की मात्रा क्या होती है? ये है हमारे क्वेश्चन 2 का आंसर। अनुस्वार की मात्रा ये, अनुनासिक की चंद्र बिंदु, और ये हमारा विसर्ग। इसके बाद आता है किन्हीं 5 स्वरों की मात्रा सहित लिखिए। अब 5 स्वर लिखने हैं जिनकी मात्राएं लिखनी है। अब आप लिख लीजिए। आ लिखा, इसकी ये मात्रा हो गई। छोटी ई लिखा, ये मात्रा। बड़ी लिखा, ये मात्रा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन 5 को आप लिख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है सही मिलान कीजिए। ये आ की मात्रा है, हमने आ से मिला दी। ये बड़ी ई है, ये छोटी ई है, ये छोटा ऊ है, और ये बड़ा ऊ है। इसके बाद आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए की कोई मात्रा नहीं होती, प्रत्येक स्वर की अपनी एक अलग मात्रा होती है। कि अभी आपको मैंने कराया कि हर एक स्वर की मात्राएं कैसी है? अलग अलग हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जब रै किसी व्यंजन से पहले आता है, क्या होता है? जब रै किसी व्यंजन से पहले आता है तो व्यंजन के कहाँ लगता है? आगे लगता है या ऊपर लगता है? ये ऊपर लगता है। इसके बाद है निम्नलिखित पर उचित मात्रा लगाकर फलों के नाम लिखिए। अब आपको फलों के नाम बताने। यहाँ अम दे रखा, अम से बना आम। से को ए की मात्रा लगा के हम बनाएंगे इसको सेब। केला के ए की मात्रा लगा के बनाएंगे हम केला। संतर से संतरा, आ की मात्रा लगाई। अंगूर, बड़े ऊ की मात्रा लगाई। अनार, आ की मात्रा लगाई। चक, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा लगाई। चीकू, और कल से केला। इसके बाद आता है हमारा क्रिएटिव एक्टिविटी। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दे रखा है, फल से फली। इस तरीके से देख के नल से नली, कल से कली, बल से बली, खल से खली, घड़ से घड़ी। मीन्स आपको जैसा नाम दिया गया वैसे ही यहाँ पे बनाना है। अब आता है आपका सबसे फेवरेट पार्ट, इसको कलर करना। आप इसकी गाजर के अंदर रेड कलर कीजिए, रैबिट के अंदर लाइट कलर कीजिए और इसको बनाइए। रैबिट वैसे तो वाइट होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इसे ब्राउन कलर करना है तो आप इसके अंदर ब्राउन शेड कीजिए। रैबिट को क्या पसंद होता है भाई? कैरेट। उसको गाजर बहुत अच्छी लगती है, तो हमने क्या कर दिया? कैरेट का कलर कर दिया। अब कैरेट की जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं? वो ग्रीन कलर की होती हैं। इस तरीके से अगर आपको रैबिट के अंदर ब्राउन कलर करना है तो आप रैबिट में ब्राउन कलर कीजिए और अपने टीचर को दिखाइए। ये है आपका चैप्टर नंबर 3। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।